क्लास 11 मैथमेटिक्स का तीसरा अध्याय त्रिकोणमितीय फलन, जिसके अब तक भाग 13 तक की वीडियोस हमने देख ली है। बच्चों अब तक हमने आपकी प्रश्नमाला 3.2 तक के सारे प्रश्न बिल्कुल ढंग से हल कर लिए। मैंने तुम्हें उन प्रश्नों को हल करने से पहले सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए, सारे एग्जाम्पल हमने किए। अब बच्चों 3.3 प्रश्नमाला शुरू करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूले, जो बेहतरीन बातें हमारे काम आएगी, उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ तक आपने ढंग से कर लिया होगा, आशा करता हूँ समझ में आ भी गया होगा। अब पेन और कॉपी लेकर बैठे, एक एक बात को पहले समझे। बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं योग व अंतर सूत्र, है ना। इससे पहले कुछ और बातें देखो बच्चों, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया जस्ट लास्ट वाले वीडियो में। इस पर बेस्ड, इस पर आधारित हमने बहुत सारे प्रश्न भी कर लिए कि सेक व कॉस के अलावा जहाँ भी नेगेटिव एंगल ऑपरेट होगा उसको हम नेगेटिव कर देंगे, यानी कि सेक और कॉस पर नेगेटिव एंगल ऑपरेट होने के बावजूद भी हमारा आंसर क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव आता है ना। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मैंने समझा भी दिया था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव एंगल बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में होगा, और नेगेटिव एंगल घड़ी की दिशा में होगा। जब एंगल नेगेटिव होगा तो चौथे चतुर्थांश में आएगा, और चतुर्थांश किसकी फैमिली है बच्चों, सेक व कॉस की। यही रीजन होता है कि इन दोनों पर नेगेटिव कोण अप्लाई होने के बावजूद भी हमारा आंसर बच्चों क्या आता है, पॉजिटिव। अब बच्चों एक बात और, सभी हेडिंग डाल लो, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फटाफट से हेडिंग डालो सब। ये इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है बच्चों अपने ना, पूरक कोण का। पूरक कोण बच्चों क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योगफल कितना हो 90 डिग्री, तो वो दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। जैसे बच्चों देखो, ये मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था साइन 90 माइनस थीटा, याद आ रहा है क्या सभी को। एक बार उस चार्ट से अपन निकालने की कोशिश करते हैं ना, बिल्कुल प्रॉपर मेथड से चलते हैं। जब भी ऐसा निकालना होता था हम सबसे पहले क्या करते थे, सर आपने बताया था कि सबसे पहले हमें चतुर्थांश निकालना होता है। बताओ 90 माइनस समथिंग कौन से में गया, पहले में। अच्छा अब देखते हैं प्लस और माइनस। पहले में तो सारी जनता ही क्या रहती है, धनात्मक रहती है, तो प्लस का साइन लगाने की आवश्यकता है नहीं, हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। 90 डिग्री को बेस मानेंगे तो 90 डिग्री पे चेंज होता है, और जो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा आंसर क्या आता है बच्चों, कॉस थीटा। एक और देखो, जैसे मैंने लिया कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस समथिंग कौन से में गया, फर्स्ट में। फर्स्ट में सारी बातें क्या रहती है, धनात्मक रहती है, वही 90 पे चेंज, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। बात समझ में आ रही क्या। जैसे एक बात और देखना बच्चों ना, इसको नीचे ले लेते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा 10 90 माइनस थीटा। अब देख के बताओ बच्चों, 90 माइनस कौन से में गया, फर्स्ट में, ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक होंगे, और 90 पे चेंज होगा, नो चेंज होगा, चेंज होगा, तो 90 डिग्री पे चेंज कर दो। 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट थीटा। ऐसे जब अपन करेंगे, आप करके देखो, कॉट 90 माइनस थीटा आएगा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा आएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बच्चों क्या आएगा, सेक थीटा। यानी कि साइन का भाई कौन है, कोस, टेन का भाई कौन है, कॉट, सेक का भाई कौन है, कोसेक। सारे भाई भाई आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, सारे भाई भाई एक दूसरे के पूरक होंगे, सारे भाई भाई एक दूसरे के 90 माइनस थीटा के बराबर होंगे। जैसे जनरल प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, तुम्हें टेबल याद है जो 10th क्लास में भी हमने पढ़ी थी, जब मैंने कोण वाला वीडियो तुम्हें समझाया था, बड़े बड़े कोण निकालना। जब शुरू में अपन ने टेबल ही पढ़ी थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बोलो हाँ है ना। उसमें देखो बच्चों, जो साइन 0 डिग्री का मान है, साइन 0 डिग्री का मान है, वही कोस 90 डिग्री का मान आ रहा है, बोलो हाँ या ना। हो रहा है नहीं हो रहा ऐसा। जो साइन 30 डिग्री का मान है वही कॉस 60 डिग्री का आ रहा है। जो साइन 45 डिग्री का मान है वही कॉस 45 डिग्री का आ रहा है। ऐसा टेन और कॉट के साथ भी हो रहा है, ऐसा सेक और कोसेक के साथ भी हो रहा है। अच्छा ऐसा उन्हीं के साथ हो रहा है जिन एंगल्स का एडिशन, जिन एंगल्स का योगफल 90 डिग्री आ रहा है। देखो 0 प्लस 90 90, 30 प्लस 60 90, 45 प्लस 45 90, यानी कि दिमाग में फिट कर लो, सारे भाई भाई आपस में एक दूसरे के 90 माइनस थीटा के बराबर होंगे। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि यदि कोई बोल दे साइन 1 डिग्री, तो हम बोल देंगे बिल्कुल आत्मविश्वास से कोस 89 डिग्री के बराबर होगा। साइन 15 डिग्री, कोस में 90 में से घटा दो, 90 माइनस 15 यानी कोस 75 के बराबर होगा। साइन 20 डिग्री किसके बराबर होगा, 90 माइनस 20, कॉस 70 के बराबर होगा। ऐसा टेन और कॉट के साथ भी होगा, ऐसा सेक और कोसेक के साथ भी होगा। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। जब भी साइन की वैल्यू कोस में निकालनी हो तो 90 में से घटाओ,
टेन की वैल्यू कोट में निकालनी हो तो 90 में से घटाओ, सेक और कोसेक की वैल्यू भी 90 में से घटाओ, यानी कि सारे भाई भाई साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक एक दूसरे के 90 माइनस थीटा के बराबर होंगे। साइन कोस एक दूसरे के, टेन कोट एक दूसरे के, सेक और कोसेक एक दूसरे के। तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री वाला पूरक कोण वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका यूज होगा आगे, है ना, थोड़ी देर बाद। चलो बच्चों आओ। बच्चों योग व अंतर सूत्र से क्या मतलब है, ये वाले फॉर्मूले तुम सभी के जहन में फिट रहने चाहिए हमेशा के लिए। ये याद होंगे कैसे बच्चों, जब किसी क्वेश्चन में इनका यूज होगा ना तो हम दिमाग पे बिल्कुल जोर डालेंगे, इनको याद करने की कोशिश करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। यदि क्वेश्चन सॉल्व करते समय यदि आपने फॉर्मूले टीप लिए कहीं पे लिखे हुए, चाहे कॉपी में हो चाहे बोर्ड पे हो, है ना, तो फिर वो आपको याद नहीं रहेगा, आपकी आदत खराब हो जाएगी कि हमें तो देख ही लेंगे बार बार, तो दिमाग पे जोर कभी डलेगा ही नहीं। तो शुरू से फिट कर लो, देखो बहुत आसान है बच्चों। पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक सीक्वेंस एक रूल पे डिपेंड होती है, उसको एग्जैक्ट रूल तो नहीं बोल सकते, वो मैंने बनाया, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। जैसे बच्चों कई बार होता है ना, हम बड़े बड़े पैराग्राफ याद करते थे बचपन में, निबंध भी याद करते थे अपन हिंदी के, है ना, तो उस समय क्या होता था कि एक छोटी सी बात भूल जाते थे, फिर छोटी सी बात याद आती, सारी बातें एज इट इज याद आ जाती थी। वैसे एक छोटी सी बात तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और जो बात होगी बिल्कुल स्टैंडर्ड होगी, ऐसे नहीं कभी फेल हो रही है वो। बच्चों पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यदि कोई साइन वाला फॉर्मूला है, कोई साइन वाला फॉर्मूला है, तो ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि साइन वाले फॉर्मूले में साइन और कोस दोनों साथ साथ आते हैं, साइन और कोस दोनों साथ साथ आते हैं। कोस वाले फॉर्मूले में या तो कोस कोस ही आएगा या साइन साइन ही आएगा, इसको लिख लो इस बात को, बहुत अच्छी बात है। साइन वाले फॉर्मूले में साइन और कोस दोनों साथ साथ आते हैं हमेशा साइमल्टेनियसली। कोस वाले में या तो कोस कोस ही आएगा या साइन साइन ही आएगा। यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी, ये दो सूत्र है ना, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, है ना। प्लस वाले में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि यहां पर अगर ऊपर प्लस है, ध्यान से देखना, यहां पर ऊपर प्लस है तो यहां भी ऊपर प्लस है, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है। तो साइन ए प्लस बी बच्चों क्या होता है, ऐसे मल्टीप्लाई मत कर देना कहीं तुम ब्रैकेट समझ के मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए प्लस साइन बी, है ना। जैसे x ब्रैकेट 5 प्लस 6 तो हम कर देते ना 5x प्लस 6x, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या करोगे, साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, माइनस में माइनस का साइन लगा दो। अब देखो मैंने क्या बोला था, साइन वाले फॉर्मूले में साइन और कोस दोनों आएंगे, कोस वाले फॉर्मूले में या तो कोस कोस ही आएगा या साइन साइन ही आएगा। कोस वाले में यदि प्लस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस में प्लस आएगा, इस बात का बिल्कुल विशेष हमें ध्यान रखना है। यानी कि कोस ए प्लस बी बच्चों क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन वाले फॉर्मूले में साइन और कोस दोनों आएंगे, कोस वाले में तो कोस कोस आएगा, साइन साइन आएगा। बात समझ में आ गई सभी के, आगे बढ़ते हैं। इनका अप्लाई करेंगे भी, है ना। जैसे मैं तुम्हें इसको अप्लाई करना सिखाऊं एक बार बच्चों, आगे बात में बढ़ते हैं, पहले एक बार यहां तक तुम देखो, है ना। मैं तुम्हें मान निकालना सिखाता हूं, ध्यान से देखना। साइन 15 डिग्री का देखो, वैसे अपन ने बड़े बड़े सारे एंगल निकाल लिए, 120, 150, 180, 360, 1260 सारे एंगल निकाल लिए। अब बच्चों अपन सीखेंगे साइन 15 डिग्री। अब एक बात दिमाग में फिट कर लो बच्चों, देखो सॉल्यूशन देखने के बाद सबको समझ में आ जाएगा, बात तो मैथमेटिक्स में अंदर से आवाज़ कैसे आएगी, ओरिएंटेशन डेवलप कैसे करें सर, सोचना कैसे सीखें हम क्वेश्चन को देखकर, हम सॉल्यूशन की शुरुआत कैसे करें। और मैथमेटिक्स में बच्चों शुरुआत से हो जाती है ना, तो फिर क्वेश्चन वहीं फिनिश हो जाता है, हम शुरुआत ही नहीं कर पाते ज़्यादातर। 15 डिग्री, अच्छा जो मैंने तुम्हें टेबल शुरू में बनानी सिखाई थी ना, जो तुमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो बच्चों एक तरीका तुम्हें बता रहा हूँ, उस टेबल में जो जो कोण थे उनके अलावा जो भी एंगल होंगे दुनिया के, उन सभी के लिए मैं एक लाइन बोलूँगा, अजीब से एंगल, है ना। मतलब मेरा तरीका है, तुम इस तरह से याद रखना, तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा। अब अजीब सा एंगल कौन सा हुआ सर, जो एंगल टेबल में नहीं है, ठीक है। अजीब सा एंगल कौन सा हुआ, जो एंगल टेबल में नहीं है। अब वो 120 डिग्री की बात करें, अजीब सा एंगल है क्योंकि टेबल में नहीं है। 150 अजीब सा एंगल है, 360 अजीब सा एंगल है, 270 अजीब सा एंगल है। बताओ 15 डिग्री भी अजीब सा एंगल है ना। जब भी अजीब सा एंगल हमें निकालना होगा बच्चों, इसको लिख लेना इस बात को, जब भी अजीब सा एंगल हमें निकालना होता है, हमेशा दो नॉन एंगल्स की हम हेल्प लेते हैं। दो नॉन एंगल मतलब दो जानकार कोणों की आवश्यकता लेते हैं, दो जानकार कोणों की मदद हम लेंगे। सर जानकार कोणों की मदद से क्या तात्पर्य आपका बच्चों, 15 डिग्री आएगा 45 माइनस 30 करने से, बोला आएगा नहीं आएगा, या 90 माइनस 75 करने से। तो 45 भी नॉन है और 30 भी नॉन है, यानी कि जो एंगल पहले से हमें पता है उन्हीं की सहायता से हम एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो लिख लो इस बात को,
ढंग से दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि यही लाइन बार बार बोलूँगा जब जब अजीब से एंगल हमें निकालने होंगे। जब जब अजीब से एंगल दिखाई दें तो उनको निकालने के लिए हमेशा दो जानकार कोणों की सहायता ली जाएगी। अब तुम दिमाग चलाओ। 15 डिग्री के लिए अपन क्या करें सर, 45 में से 30 घटा दो, आप बिल्कुल सही फिट बैठ जाएगा, है ना। तो अब 45 में 30 घटाओगे, इसका मतलब हमें सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी का लगाना पड़ेगा। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, इसका हम यूज करेंगे बच्चों। अब यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि ए का मान 45 डिग्री हम रखें और बी का मान 30 डिग्री हम रखें, है ना। तो ध्यान से देखना, साइन 45 माइनस 30 रखें यहां पे। वीडियो पॉज करके तुम भी रखो, कैलकुलेशन करो। साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 और साइन 30, ठीक है। 45 में से 30 गया तो बच्चों कितना बचेगा, 15 डिग्री, और ये 15 डिग्री आ गया, आया नहीं आया, ठीक है। साइन 45 डिग्री का मान बच्चों क्या होता है, दिमाग पे जोर डालो, पढ़ा दिया तुम्हें, 1/√2। कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब कैलकुलेशन कर लोगे, देखो दोनों का लघुत्तम एलसीएम सेम आएगा, 2/2। ऊपर क्या बचेगा, √3 माइनस 1/2 √2। ये बच्चों वैल्यू किसकी प्राप्त होगी हमें, साइन 15 डिग्री की। ये सभी को अपने स्टडी रूम में दीवार पे चिपकानी है, अगर तुम्हें लंबे समय तक इसको याद रखना है तो। और मैं गारंटी देता हूँ मेरे साथ साथ यदि तुम इसको याद कर लो तो हमेशा के लिए याद करवा दूंगा। केवल साइन 15 की वैल्यू याद करने की आवश्यकता है, बाकी सारे 15 डिग्री, बाकी अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के 15 डिग्री के मान तो मैं याद करवा दूंगा। हैंड टू हैंड निकालना मैंने सिखा दिया। जैसे मान लो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी पड़ती कॉस 15 डिग्री की, तो हम क्या करते हैं, कॉस ए माइनस बी कर देते ना। और एक फॉर्मूला तो बचपन से तुम्हें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे भी निकाल सकते हो साइन 15 यदि तुम्हें याद है तो, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना बच्चों, एक टेबल बना रहा हूँ दोबारा, ये सभी के जहन में फिट रहनी चाहिए हमेशा के लिए। साइन 15 डिग्री ये कितना होता है, मन में बोल लो फटाफट से 2-3 बार, √3 माइनस 1/2 √2। तुम बोल नहीं रहे मन में, तुम चाहते नहीं याद करना, मन में बोलो, आंख बंद करके, बिल्कुल दिल से याद हो जाएगा हमेशा। केवल साइन ही तो याद करना है, बाकी तो मैं करवा रहा हूँ ना याद। देखो अब जो साइन का भाई बताओ कौन होता है, सर साइन का भाई होता है कॉस। तो कुछ भी नहीं करना जी, ये माइनस की जगह प्लस का साइन लगा दो, बस खत्म। साइन और कॉस भाई भाई हो गया आपस में, बोलो हाँ है ना भाई। साइन नेगेटिव है तो कॉस 15 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो बच्चों, और टेन, अरे सर टेन में तो कोई आफत ही नहीं है, आपने बता दिया हमें कि टेन थीटा हमेशा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन 15 डिग्री क्या होगा, साइन 15 डिग्री बटा कॉस 15 डिग्री। दोनों को डिवाइड करोगे तो 2/2 से 2 बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला ऊपर बचेगा, नीचे वाला नीचे बचेगा, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। इसमें और यदि आपको संयुग्मी से गुणा भाग करना है, इसका परिमेयकरण करना है, तो बच्चों इसको √3 माइनस 1 से गुणा भी करो, भाग भी करो, सुख दुख पाना ये तो तुम कर ही लोगे, मैथमेटिक्स के बच्चे हो। तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 पे इसका एक मान तुम्हें प्राप्त होगा। अब जैसे साइन √3 माइनस 1/2 था तो कोस क्या था, प्लस में था। वैसे टेन का भाई कौन है बच्चों, कॉट। तो कॉट 15 डिग्री हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, √3 उल्टा कर दो, प्लस 1/√3 माइनस 1, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे साइन बच्चों कौन सा लगा दो, चिन्ह कौन सा लगा दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। बात समझ में आई सभी के। इसी प्रकार चलते हैं सेक 15 डिग्री और कोसेक 15 डिग्री पे। बच्चों सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। मतलब दो निकाल लो, साइन और कोस। और मैं तो बोल रहा हूँ केवल साइन ही याद करना है। देखो साइन याद है तो कोस तो अपने आप याद हो ही गया। टेन याद करने की आवश्यकता है नहीं, साइन बटा कोस करना है। कॉट के लिए टेन का उल्टा करना है, सेक के लिए कोस का उल्टा करना है। तो कोस क्या है, √3 प्लस 1/2 तो 2/2 बटा √3 प्लस 1। इसी प्रकार बच्चों कोसेक किसका उल्टा होगा, साइन का। यहाँ पे क्या आएगा, 2/2 बटा √3 माइनस 1। ये आप सभी को याद होनी चाहिए। अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और मैंने समझा दिया तुम्हें निकालना, केवल साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन का मैंने डेरिवेशन भी तुम्हें बता दिया। साइन याद है तो बाकी सारे अपने आप याद आ जाएंगे। यदि आप साइन भूल भी जाते हो तो साइन निकालना भी आप लोगों को मैंने
सिखा दिया। तो जो बात समझ में आएगी सभी के, तो सारे 15 डिग्री बिल्कुल याद है ना। अब यहाँ पर एक दिमाग लगाओ, सर आपने अभी अभी हमें बताया पूरक कोण एक दूसरे के 90 माइनस थीटा के बराबर होते हैं सारे, है ना। तो जो यहाँ पे एक बात अपन समझ सकते हैं ना कि साइन 15 किसके बराबर होगा, सर कॉस 75 डिग्री के बराबर होगा। अरे होगा नहीं होगा, 90 माइनस थीटा। कॉस 15 किसके बराबर होगा, साइन 75 डिग्री के बराबर होगा। टेन 15 किसके बराबर होगा, कॉट 75 डिग्री के बराबर होगा। कॉट 15 किसके बराबर होगा, टेन 75 डिग्री के बराबर होगा। सेक 15 बोलते जाओ भाई मन में, कोसेक 75, कोसेक 15 सेक 75 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब सर सारे 15 और 75 हमने याद कर लिए। अरे 15 और 75 क्या, पूरा 15 का पार्ट तुम्हें याद हो गया। देखो साइन 0 डिग्री 0, साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1/2 √2, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 75 डिग्री √3 प्लस 1/2 √2, साइन 90 डिग्री 1। अब 90 के ऊपर अपन चलें, ध्यान से देखना बच्चों। जैसे अपन ने ले लिया 90 के ऊपर कोई भी एंगल ले लो, साइन 105 डिग्री। सभी बालक बिल्कुल ध्यान से देखना कॉन्सेंट्रेशन से। तो इसको अपन क्या लिखे, साइन 90 प्लस 15 डिग्री। अच्छा 90 प्लस समथिंग कौन से में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन का खुद का घर है, इसका मतलब मान धनात्मक आएगा। 90 पर वैल्यू चेंज कर दो, कॉस 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री। इसको एक बार रफ कर देता हूँ, ये ढंग से लिखा बिल्कुल नहीं आया, ये आ गया बच्चों कॉस 15 डिग्री। और कॉस 15 डिग्री का मान सभी को पता है √3 प्लस 1/2 √2। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन 105 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो सर इसका मतलब दुनिया में कोई भी एंगल, जैसे मानो कि हमने 1260 निकाला था ना। अब देखो जिन्होंने वीडियोस बिल्कुल सीक्वेंस से देखे ना उनको तो आएगा मजा। आपको डायरेक्ट ऐसे वीडियो देखेगा तो उसको कंफर्टेबल फील बिल्कुल नहीं होगा जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ ना। यदि आप साइन 360 निकाल सकते हो तो आप साइन 375 भी निकाल सकते हो। यदि आप 765 निकाल सकते हो तो 780 भी निकाल सकते हो। यदि आप 1260 निकाल सकते हो तो 1275 भी निकाल सकते हो। यानी कि दुनिया में ऐसा कोण जो 15 का मल्टीपल है हम सारे निकाल सकते हैं और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें सारे और 15 और 75 याद है। तो बिल्कुल मन में बोल लो, दिमाग में फिट कर लो, मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री, 15 का गुणज कोई भी दुनिया का कोण हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमें सारों की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी सर आपने सिखा दी। हम इस बात पे कायम रहेंगे, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आएगी सभी के। बढ़े फिर आगे, बच्चों को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना एंड टू एंड, ठीक है। देखो मैं इधर हो गया, अब आप वीडियो पॉज कर सकते हो, ये वाली टेबल नोट डाउन कर लेना। इधर हो गया तो ये वाले भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब मिलता है अपन अगले वीडियो में कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। 2-3 वीडियोस तक अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर आपकी प्रश्नमाला शुरू करेंगे। धन्यवाद।